नमस्कार दोस्तों। वाराणसी, जिसे काशी नगरी भी कहा जाता है, यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और मोक्ष की नगरी है। गंगा किनारे बसे इस नगर के 84 घाटों में से सबसे रहस्यमयी और पवित्र घाट है मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है कि यहाँ दिन रात 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ की अग्नि कभी नहीं बुझती और यही कारण है कि लोग मानते हैं काशी में मरे तो सीधा मोक्ष मिलता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट की प्राचीन कथा, उसका इतिहास और उसके पीछे छुपा आध्यात्मिक रहस्य। मणिकर्णिका घाट को काशी के सबसे पुराने घाटों में गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका अस्तित्व हजारों साल पुराना है। यहाँ का जिक्र स्कंद पुराण, काशी खंड और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। समय समय पर यहाँ कई राजा महाराजा और संत महात्मा अंतिम संस्कार के लिए आए। यहाँ की विशेषता यह है कि चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न आई हो, यह अग्नि कभी बुझी नहीं। लोग मानते हैं कि यहाँ की अग्नि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने जलाई थी। दोस्तों, मणिकर्णिका नाम की उत्पत्ति से जुड़ी दो मुख्य कथाएं प्रचलित हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वाराणसी आए। गंगा स्नान के समय माता पार्वती का कर्णफूल यानी कान का आभूषण यहाँ गिर गया। उस रत्न जड़ित आभूषण के गिरने से इस स्थान को नाम मिला मणिकर्णिका। मणि का अर्थ है रत्न और कर्णिका का अर्थ है कान का आभूषण। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ सहस्र वर्षों तक तप किया। तपस्या के दौरान उन्होंने अपने हाथों से भूमि खोदकर एक कुंड बनाया, जिसे आज मणिकर्णिका कुंड कहते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु के तप से प्रसन्न होकर शिव पार्वती प्रकट हुए। तभी भगवान विष्णु का मणिकर्ण, कान का गहना, यहाँ गिरा और तभी से यह घाट मणिकर्णिका कहलाया। शिव जी ने विष्णु जी को वरदान दिया, जो भी यहाँ अपना शरीर त्यागेगा उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वह सीधा मोक्ष प्राप्त करेगा। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी अनंत अग्नि। कहा जाता है कि यह अग्नि भगवान शिव ने स्वयं प्रज्वलित की थी और तब से आज तक यह लगातार जल रही है। यहाँ हर दिन सैकड़ों अंतिम संस्कार होते हैं, लेकिन यह अग्नि कभी बुझती नहीं। कहा जाता है जिस आत्मा को मणिकर्णिका की अग्नि स्पर्श करती है वह सीधे मोक्ष को प्राप्त करती है। और यही कारण है कि देश विदेश से लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार यहीं करने आते हैं। मणिकर्णिका घाट से जुड़ा एक और अद्भुत विश्वास है। कहा जाता है कि जब कोई प्राणी इस घाट पर अपने जीवन का अंत करता है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में मोक्ष मंत्र का उपदेश देते हैं। इस प्रक्रिया को तारक मंत्र कहा जाता है, यानी मणिकर्णिका मृत्यु का अर्थ है जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति और आत्मा का शिव में विलय। मणिकर्णिका घाट का वातावरण बहुत अनोखा है। यहाँ एक तरफ गंगा मैया की लहरें बहती हैं, तो दूसरी तरफ लगातार जलती हुई चिताएं। यह दृश्य किसी को भी जीवन का सबसे बड़ा सत्य याद दिला देता है कि मृत्यु अपरिहार्य है। यही कारण है कि यहाँ साधु संत, विशेषकर अघोरी, साधना करते हैं। अघोरी साधु मृत्यु को अंत नहीं मानते, बल्कि आत्मा को ब्रह्म से मिलाने का मार्ग मानते हैं। रात के समय इस घाट का दृश्य और भी रहस्यमयी हो जाता है। मणिकर्णिका घाट पर आज भी वह कुंड मौजूद है जिसे भगवान विष्णु ने अपने हाथों से बनाया था। यह कुंड प्राचीन काल से पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई यहाँ स्नान करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनमें महाश्मशान नाथ मंदिर, काली मंदिर और विष्णु मंदिर प्रमुख हैं। ये मंदिर इस स्थान को और भी पवित्र बनाते हैं। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक देता है। यहाँ आकर समझ में आता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की मोक्ष यात्रा की शुरुआत है। काशी नगरी का यह घाट सदियों से लोगों को यही संदेश देता आ रहा है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत सबका यहीं आकर एक ही अग्नि में होता है। और यही हमें विनम्रता और सत्य का एहसास कराता है। तो दोस्तों, यह थी मणिकर्णिका घाट की रहस्यमयी और पवित्र कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ।